चुनाव आयोग हिसाब दो। एसआईआर पे चर्चा होना चाहिए, इसीलिए एसआईआर पे चर्चा होना चाहिए। वो नंबर आप दोनों में देख सकते हैं, 20 और 25 में एक ही है, किंतु तेजस्वी यादव जी ने एक नया नंबर अपने ही वोटर कार्ड का दिखाया। As Bihar gears up for polls, the Election Commission has wrapped up its Special Intensive Revision or the SIR. A massive exercise to weed out duplicates, remove ghost voters and deliver a cleaner, sharper electoral roll. The exercise, meant to ensure a fair poll by removing duplicate entries, names of the deceased and those who have shifted out, has now snowballed into a full-blown political meltdown. कई लाख वोटरों का अगर नाम काट दोगे तो ये चलने वाला नहीं है। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। मैं यहाँ आया, उसके पहले पूरे अखबार भरे पड़े हैं कि एसआईआर होना चाहिए या नहीं होना। अब मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मंच पर सारे एनडीए के लोग हैं, मगर मैं तो जनता को पूछना चाहता हूँ, भैया घुसपैठिए को मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? चुनाव आयोग ने एसआईआर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे मुझे बताए लालू प्रसाद जी, किसको बचाना चाहते हो? RJD's Tejasvi Yadav even went as far as threatening an election boycott. तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरी पार्टियों से भी बात कीजिए, हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। The chaos did not stop there. In the Bihar Assembly, opposition MLAs went on a rampage, disrupting proceedings, climbing onto tables in the well and even lifting chairs. The SIR, as touted by the government, is not just about deleting duplicate voters, but is also about removing the infiltrators who should not be there on the list. षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? The concern is clear in Seemanchal, where there are more Aadhaar cards than people. Districts of Bihar, such as Kishanganj, have 105% of the population with Aadhaar. Araria and Katihar at around 102% and Purnia at 101%, all higher than Bihar's average of 94%. In this border region near Bengal and Nepal, the numbers raise serious questions. Meanwhile, the Election Commission's Special Intensive Revision covered 99.8% of Bihar's electorate. The drive found 22 lakh deceased voters, 7 lakh duplicate entries and nearly 35 lakh who had migrated or were untraceable. In all, around 64 lakh names are set to be struck off the rolls. Adding to this, Supreme Court has also directed the EC to publish the name of
64 lakhs voters which were deleted. And in the middle of the uproar, Rahul Gandhi jumped straight into the chorus, this time throwing fresh allegations of voter fraud in Karnataka. Citing a 6-month Congress probe in Bengaluru's Mahadevpura segment, he claimed there were false additions to the voters list. कर्नाटक में जो हमने डेटा निकाला है वो एक क्राइम का एविडेंस है। 6 महीने लगे हमें उस डेटा को निकालने के। इतना बड़ा कागजों की फाइल थी। एक फोटो को लाखों फोटो के सामने कंपेयर किया है, हर एक नाम को चेक किया है और हम मानते हैं कि हिंदुस्तान का पूरा जो डेटा है, इलेक्शन का डेटा है, वो एविडेंस है। The EC was quick to respond, asking Rahul Gandhi to put his allegations under oath, which Rahul Gandhi refused. मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है। इस संविधान के सामने ओथ लिया है। इस पर हाथ डाल के वोट लिया है। इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। Opposition also dragged the issue in Lok Sabha, shouting slogans, stalling proceedings, and eventually drawing a sharp rebuke from Speaker Om Birla. देश की जनता आपको देख रही है कि आप नियोजित तरीके से रोज नारेबाजी करते हैं, तख्तियां लहराते हैं, सरकारी संपत्तियों पर नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये उचित नहीं है और ये आपकी संसदों की व्यवस्थाओं के लिए भी उचित नहीं है। मुझे लगता है कि आप नियोजित तरीके से ही सदन को बाधित करना चाहते हैं। In its latest move, the opposition has resorted to nitpicking trivial clerical errors. Due to a minor error, Bihar's Minta Devi's birth year was noted as 1900 instead of her actual birth year of 1990. Priyanka Gandhi turned this into a gimmick and was seen protesting in a t-shirt featuring Minta Devi's picture. However, Minta Devi herself spoke and blasted Gandhi's allegation about using her name for political gains. प्रियंका गांधी या राहुल गांधी मेरे कौन होते हैं? उनको अधिकार किसने दिया कि मेरे नाम का टी शर्ट, मेरे तस्वीर का फोटो लगा कर वो टी शर्ट पहने? क्यों? कारण क्या है? वो कौन होते हैं? उनको अधिकार दिया किसने? While the Lok Sabha passed the important taxation laws, the opposition took to the streets, marching from Parliament to the EC office, protesting the SIR exercise in Bihar and other issues, even as key legislation was cleared. हजार चुनाव आयोग को दिए हैं। उम्मीद है कि उन पर कार्रवाई करेंगे जो दोषी अधिकारी हैं, जिनकी वजह से गलत वोट बने, डिलीट वोट हुए। इलेक्शन कमीशन has completely failed. It has become BJP's department. Gyaneshwar Singh and Mr. Rajiv Kumar has completely finished the election commission's integrity. The leaders were eventually detained by the Delhi police. One man, one vote की लड़ाई है, इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। With over 64 lakh names struck off Bihar alone, questions are now emerging. Could SIR evolve from a state-level cleanup into a nationwide effort to ensure voter list integrity?